नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में हर साल करीबन 60,000 या उससे भी ज़्यादा मौतें सांप के काटने से हो जाती हैं, स्नेक बाइट की वजह से होती हैं। जबकि ये आंकड़ा अगर यूरोप के सारे देश मिला लें और साथ में अमेरिका को भी जोड़ दें तो वहाँ पर जो स्नेक बाइट की वजह से जो मृत्युएं होती हैं वो करीबन 10 मृत्यु से भी कम मृत्युएं होती हैं सारे देशों को मिला के। जबकि हमारे अकेले देश में ये 60,000 का आंकड़ा पार कर जाता है या उससे भी कहीं ज़्यादा ये मौतें होती हैं, बावजूद उसके कि हर सांप के काटने से, चाहे वो न्यूरोटॉक्सिक है, हीमोटॉक्सिक है या फिर जो साइटोटॉक्सिक है, वो उनकी दवाएं हमारे देश में हर शहर में, हर कस्बे में मौजूद हैं। बावजूद उसके कि हमारे देश में ये कई हज़ार मौतें क्यों होती हैं, क्योंकि उसका एक जो बड़ा कारण यही है दोस्तों कि एक तो हमें सही ज्ञान नहीं होता है और दूसरा ये होता है कि हम कहीं ना कहीं भ्रमित होते हैं जादू टोने के चक्कर में, या फिर सांप पॉइजनस है नहीं है वगैरह वगैरह, इन बातों में हम समय नष्ट कर देते हैं। जबकि मैं बता देता हूं कि कुछ सांपों के काटने से 20 या 30 मिनट में मृत्यु हो जाती है और कुछ सांपों के काटने से 4-5 घंटे या फिर 4-5 दिन मरीज के पास होते हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है दोस्तों वो होता है समय। अगर आप सही समय पर एक उसको प्राथमिक चिकित्सा दे दें और सही समय पर उसको हॉस्पिटल पहुंचा दें तो ये जो मौतों का आंकड़ा है हमारे देश में उसको हम कम कर सकते हैं। और इसी विषय में मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। फटाफट प्लीज़ इस जो स्टेप्स मैं बताऊंगा उनको ध्यान से देखिए, ताकि आपको अगर खुद को सांप काट ले या फिर आपके किसी परिजन को सांप काट ले तो आप उसकी जान बचा सकें। अब पहला उपाय यह है कि दोस्तों सांप को पकड़ने में या उसको मारने में या फिर उसको पहचानने के लिए समय नष्ट ना करें, क्योंकि हमारे पास जो दवाई होती है हमारे देश में, चाहे हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश में, हमारे पास वो पॉलीवैलेंट होता है कि सारे के सारे सांप एक साथ भी काट लें, या फिर हमें कन्फ्यूजन हो रहता है कि किस तरह के सांप ने अगर काटा है वो जहरीला है नहीं जहरीला है या फिर किस तरह का जहर उस सांप में था। तो इसमें समय नष्ट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक ही दवाई होती है जो कि सारे के सारे सांपों के लिए एंटीडोट का काम करेगी, एंटीवेनम का काम करेगी। अगली बात यह है दोस्तों कि आप तुरंत एम्बुलेंस को फोन कीजिए, चाहे वो आपके क्षेत्र में 108 है, 112 है, 102 है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो प्राइवेट एम्बुलेंस बुलाइए और उस मरीज को बिना चलाए फिराए, बिना किसी हरकत के तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाइए। अगर आपके पास कोई रस्सी है या कोई पट्टी है या फिर कोई कपड़ा है तो आप उस जो मरीज के जिस हाथ या पैर में सांप ने काटा है तो उस पूरे या हाथ पैर को जहां पे काटा है उससे नीचे और उससे ऊपर धीरे धीरे चूड़ी नुमा पट्टियां बांधेंगे या फिर उस रस्सी को लपेटेंगे। और वो रस्सी या फिर वो पट्टी इतनी टाइट होनी चाहिए कि उसमें मुश्किल से एक उंगली घुस जाए और जो हमारी जो खून की जो पल्स होती है, नब्ज होती है जो आर्टरी की, वो उसमें आनी ही चाहिए। आर्टरी वाली जो पल्स होती है दोस्तों वो कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए। हमें यही ध्यान इस जो पट्टी नुमा या फिर जो रस्सी बांधेंगे किसी भी अंग पे तो इसी का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब अगला स्टेप यह है दोस्तों, जहां पर सांप ने काटा है या दंश लगाया है, चाहे वो 2 निशान है, चाहे वो 4 हैं या 10 हैं, तो उसमें से जहर को चूसने की या फिर किसी सिरिंज से, जैसा कि बहुत सारी चैनल्स पे या फिर यूट्यूब पे या फिर अन्य जो लोग बताते हैं कि कुछ सिरिंज से खींच दो या फिर कोई मनका है, मोती है, उससे उस जहर को चूस दें या फिर मुंह से चूसने की कोशिश ना करें। क्योंकि दुनिया में अगर जो कोई भी जहर होता है वो एक बार ब्लड के साथ संपर्क में आ जाता है हमारी बॉडी में तो वो कोई भी तरीके से उसको सक्शन करके चूस के नहीं निकाला जा सकता है। इसके चक्कर में आप ये करेंगे कि उस मरीज का जो समय है वो नष्ट कर देंगे। अगली सावधानी ये रखनी है दोस्तों कि जो जहाँ पे सांप ने काटा है उस पे बर्फ नहीं लगानी है, उसको आग से नहीं जलाना है, उसके ऊपर ब्लेड से कट नहीं लगाने हैं, क्योंकि कट लगाएंगे या इस तरह का कोई आप आग वाग से जलाएंगे तो आप उसके जो अंग को ज़्यादा नष्ट करेंगे। या फिर कट लगाने से क्या होगा कि जो सरफेस एरिया है, जो आसपास भी अगर जहर लगा हुआ होगा सांप का, जैसे कि वो पिचकारी मारता है दांतों जिसको फैंक्स बोलते हैं हम, उससे, तो अगर वो जहर आसपास भी फैला है, हो सकता है कि जहर पूरा का पूरा उसके शरीर में इंटर नहीं किया है और चमड़े के आसपास लगा रह जाता है। तो अगर आप कट लगा देंगे
तो वो ज़्यादा स्पीड से उसकी जो खून की जो नलकियां हैं उसके अंदर घुस जाएगा। और कई बार ये होता है कि दोस्तों आप कट लगाने के चक्कर में आसपास की जो नलकियां होती हैं, छोटी छोटी आर्टरी है, वीन है या लिम्फेटिक जो डक्ट्स होती हैं, उनको आप खोल देंगे, ओपन कर देंगे और जो जहर आसपास सीमित था वो तेजी से शरीर में फैल जाएगा, दिल तक और दिमाग तक पहुंच जाएगा और उसकी वजह से मरीज की मृत्यु हो सकती है। जिस हाथ या पैर पे काटा है उसको हृदय के लेवल से हमेशा नीचा रखना है। साथ ही साथ उस हाथ या पैर पे स्प्लिंट, जैसे कि कोई रस्सी है उसकी मदद से, कोई लाठी है या कोई टहनी है या फिर इस तरह का कोई आयरन रोड है, उसको बांध दे ताकि वो मरीज उस हाथ या पैर की हरकत कम से कम करे, क्योंकि कम हरकत करेगा तो उस हाथ या पैर की मांसपेशियां कम एक्टिविटी होंगी और उस मांसपेशियां कम हरकत करेंगी तो जो खून के साथ में जो प्रभाव होने वाला है जहर का पूरे शरीर में, वो प्रवाह थोड़ा सा सीमित रहेगा, कुछ देरी से फैलेगा। देरी के साथ अगर फैलेगा तो वो उस मरीज की जान बचाने में हमारी सहायता करेगा। कुछ अज्ञानी लोग आपको ये बोल देंगे कि मरीज को आप शराब का सेवन करा दें या घी का सेवन करा दें या फिर कोई तेल वेल या मुंह से कोई दवाई दे दें। तो दोस्तों ये बता देता हूँ कि किसी भी मरीज को चाय वाय खाने पीने की कोई चीज़ नहीं देनी है। अगर आप ये चीज़ें उस मरीज को देंगे तो हो सकता है कि आधी घंटे या 1 घंटे बाद जब मरीज को सांस लेने में तकलीफ होगी या मरीज उल्टी कर देगा या फिर मरीज के शरीर में जब हम एंटीविनम एंटीडोट लगाएंगे तो उस दौरान अगर मरीज को सांस लेने में भी किसी वजह से तकलीफ होती है या वेंटिलेटर पे या आईसीयू में मरीज को रखना पड़ेगा, तो अगर उसने कुछ खाया पिया होगा तो वो उस मरीज की जान के लिए नुकसान दे सकता है, उस मरीज के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए मरीज को सांप के दंश के बाद कभी भी कुछ भी खाने पीने के लिए ना दें। आप ये कर सकते हैं कि जहाँ पे सांप ने काटा है उसको साबुन से, पानी से, बिटाडीन से या सेवलोन से अच्छे से धो दीजिए और उसके बाद उसके ऊपर एक इस तरह से पट्टी बांधेंगे कि उस पट्टी की वजह से वहाँ पर प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा रहे जहाँ पे काटा है, क्योंकि हम अगर वहाँ पे उसकी मांसपेशियों में या उसके आसपास के जो टिश्यू होता है उस पर दबाव रखेंगे तो जो जहर होता है दोस्तों वो कम फैलेगा। साथ ही साथ जो चूड़ी नुमा मैंने पट्टियाँ बताई हैं ऊपर और नीचे जहाँ पे काटा है उसके जो पूरा हाथ या पैर है उस पर घुमावदार तरीके से वो पट्टियाँ तो बांधनी ही बांधनी हैं। सांप के कांटे की एक ही दवाई है जिसको एंटीवेनम एंटीडोट बोला जाता है, जो कि हर जगह मौजूद है। उसके अलावा किसी जड़ी बूटी में या किसी भी पेय पदार्थ में या किसी भी मणि में या किसी हीरे मोती में इतनी ताकत नहीं होती दोस्तों कि वो जहर को वापस निकाल ले शरीर में से। इसलिए समय नष्ट कभी ना करें इन बातों के चक्कर में आकर के। आप कई बार ये होता है कि जहर के असर की वजह से मरीज बेहोश होने लगता है या फिर उसको नींद आने लगती है, तो मरीज को कभी भी हॉस्पिटल ले जाते वक्त सोने नहीं देना है, उसको जगा के रखना है और मरीज को कभी भी वाहन में बैठा के नहीं रखना है, स्कूटर या बाइक के पीछे कभी नहीं ले जाना है। मरीज को एम्बुलेंस में या फिर किसी गाड़ी में लेटाकर ही लेके जाना है और उसको हमेशा दाईं या फिर बाईं करवट लेटा के रखना है, ताकि अगर मरीज को उल्टी हो या फिर उसके मुंह में से झाग आने लगे या सलाइवा आए तो वो उसकी सांस की नलकी के अंदर ना घुसे। मरीज और उसके रिश्तेदारों को शांत बनाए रखना है, उनको समझाना है कि सांप कोई भी हो उसकी दवाई हमारे पास मौजूद है, इसकी जान बच जाएगी। और अगर वो मरीज घबरा जाता है, रोने धोने लग जाते हैं उसके रिश्तेदार, तो क्या होगा कि मरीज की दिल की धड़कनें बढ़ेंगी और दिल की धड़कनें अगर बढ़ेंगी तो सांप का जहर का जो असर होगा, जो तेजी से वो जो पूरे शरीर में फैलेगा, उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी और वो उसकी मौत का एक कारण हो सकता है। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि आप सांप को मार के ले जाएंगे या उसको पहचान के डॉक्टर के पास जाएंगे, उसका ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे पास एक ही दवाई है हर सांप के लिए, वही हम दवाई का प्रयोग करते हैं, पॉलीवैलेंट जो एंटीवेनम है, एंटीडोट है हमारे देश में खास करके। तो उसमें आप समय नष्ट ना करें, उसके आसपास चीरा ना लगाएं, बर्फ ना लगाएं, जलाएं नहीं, उस अंग को काटें नहीं, क्योंकि कई बार आप हाथ को या उंगली को काट के अपनी जान बचाने के
चक्कर में आप इस तरह का अगर सोचते हैं या इस तरह की आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस गलफत में मत रहिए, क्योंकि बहुत सारे जो स्नेक होते हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं, उनमें जहर ही नहीं होता। तो इस चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आप उस अंग को ही खराब कर दें। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों, कभी भी एक टोर्निक्वेट बोला जाता है कि एक रस्सी को भी एक जगह पे कभी भी ज़्यादा टाइट नहीं बांधना चाहिए। अगर आपकी नब्ज बंद हो जाती है, जिसमें से आर्टरी, जिसमें अच्छा खून आके उस अंग को जीवित रखने के लिए ज़रूरी होता है, तो वो बंद कभी ना करें। मैंने बताया कि एक हल्की सी चूड़ी नुमा जो पट्टी होती है, रस्सी होती है, जिसमें एक उंगली आपकी मुश्किल से घुसे, उसको जरूर बांधें और किसी झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़ें। समय इसमें बहुत ही जो मायने रखने वाला होता है। जान बचानी है कि नहीं बचानी है, उस मामले में समय काफ़ी कीमती है, तो उस समय को बचाइए। हॉस्पिटल में जल्दी से जल्दी पहुंचिए और किसी भी जो सक्शन मशीन है या फिर कोई भी सिरिंज की वजह से, जैसा कि आप लोगों को कई तरह की जानकारियां होती हैं उल्टी सीधी, तो उस चक्कर में ना रहें, क्योंकि एक बूंद जहर जब शरीर में चला जाता है तो वो क्या होता है कि कई मरीजों को मार सकता है। कई लोगों को मारने की क्षमता रखने वाला जहर होता है करीबन एक बूंद के अंदर। तो अगर आप कुछ जहर अगर वापस खींच भी लेंगे तो आप ये मत मानिए कि वो जहर आप उससे उसकी जान बचा लेंगे। तो इस तरह की प्रैक्टिस मत कीजिए। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।